अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 के कंप्लीट ईयर के करंट अफेयर डिस्कस करने लगे हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो हम डिस्कस करते हैं, नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों होंगे। ये जो एफपीएससी के पेपर हो रहे हैं ये उनके हवाले से हैं। पीपीएससी एफपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये ज़रूर तैयार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीसीसी समिट हुई है 2021 में, तो ये कौन से मुल्क ने इसे होस्ट किया है? तो सऊदी अरेबिया ने किया है। रियाज में ये हुई है समिट। अच्छा, जीसीसी हमारे पास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाज में ही है और यहीं पे इसकी समिट हो रही है। जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये 6 मुल्क हैं इसमें टोटल। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कौन सा कंट्री है? विच कंट्री प्रपोज टू बिकम द 6th मेंबर ऑफ 5 आइज। 5 आइज जो कंट्रीज हैं, 5 मुल्क थे ये, इसमें छठा जो कंट्री है ये जापान है। इसने पार्टिसिपेट करने का जो है ना, इसमें अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। इसने कहा कि मुझे इसका मेंबर बना। इसमें 5 जो मुल्क है, 5 अजीब बड़े मुल्क हैं। इसमें हमारे पास यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अब जो है ना इसके यूके है। अब इसमें जो है ना जापान ने कहा कि मुझे भी शामिल करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु डेवलप्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। जो ये पहला मुल्क है जिसने लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है वो जापान है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये जो पासपोर्ट का इंडेक्स है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का जो आया है, इसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 143 है, 143 ओवर 146। टॉप पे जो है वो जापान है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो बैंक है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC। ये जो है ना पहले नंबर पे है 2022 में। इससे पहले JP मॉर्गन बैंक था। ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है इसका रिकॉर्ड था, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक रहा है पिछले साल तक। लेकिन अभी चाइना के जो ICBC बैंक है, ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, अब ये पहले नंबर पे आ गया है। उसके बाद है जी USA के अंदर, USA की जो टोटल स्टेट्स हैं वो 50 हैं। अब 51वीं स्टेट जो है ना, वाशिंगटन DC को डिक्लेयर करने के लिए एक बिल जो है ना वो पास किया गया है, जो इनकी असम्बली है USA की, उसमें से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो 51 जो स्टेट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो कौन सी रियासत को डिक्लेयर करने के लिए बिल पास किया गया? तो वाशिंगटन DC को जो है ना डिक्लेयर करने के लिए बिल जो है पास हुआ है उनकी असम्बली से। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो है वो कौन है? तो एलन मास्क है। अब स्पेस एक्स का भी जो फाउंडर है टेस्ला है, तो अभी इसने ट्विटर को भी ख़रीदा है। ट्विटर को भी इसने ख़रीदा है $44 बिलियन में। तो अब दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो यही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो है, फीफा का वुमेन का वर्ल्ड कप, ये कौन कौन से मुल्कों ने होस्ट करना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट करना है, 2023 में होना है ये। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री रिलीज इस्लामिक मैप। तो ऑस्ट्रिया यूरोप का एक मुल्क है ऑस्ट्रिया, तो ये उसने रिलीज़ किया है इस्लामिक मैप। उनके प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन कुर्ज, इन्होंने इसे जो है अनाउंस किया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। शिप के लिए जो पहला टनल जो है बनाया है वो कौन से मुल्क ने बनाया है? तो वो नॉर्वे ने बनाया है। ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री हैव मोर वुमेन देन द मेन। वो कौन सा मुल्क है जिसमें औरतों की तादाद उनके मर्दों की तादाद से ज़्यादा है? तो वो इंडिया है। इंडिया में जो औरतें हैं, वुमेन हैं, जो वो ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, USA एंड तालिबान साइन पीस टॉक। जो तालिबान और USA ने पीस टॉक साइन की थी वो कौन से साल में की थी, कौन सी डेट को की थी? एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे। तो 29 फरवरी 2020 में ये पीस डील हुई थी। 29 फरवरी का ऑप्शन होता है, अक्सर हमारे स्टूडेंट समझते हैं कि 29 फरवरी तो होता ही नहीं है, 28 फरवरी होता है मैक्सिमम। ये ऑप्शन जो है ना बाहर निकाल दें। तो 29 फरवरी होता है 2020 में था, क्योंकि 2020 जो है ये लीप ईयर है।
लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 के बजाय 366 डेज का एक दिन होता है। इसीलिए वो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो हम फरवरी में एडजस्ट करते हैं। फरवरी 2020 का जो फरवरी था वो 29 डेट का था, इसीलिए इन्होंने इसे यादगार बनाने के लिए इसी डेट को, लीप ईयर की इसी डेट को इन्होंने चूज़ किया था, ये जो मुआहदा था उसे साइन करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैपिटल ऑफ इराक, ऑटोनोमस कुर्दिश रीजन। अच्छा, कुर्द जो हैं ये दुनिया की कह सकते हैं आप सबसे बड़ी आबादी हैं, जिनके पास अपना कोई मुल्क नहीं है। ये अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। इसमें शाम का काफ़ी सारा इलाका, इराक का काफ़ी सारा इलाका, तुर्की का काफ़ी सारा इलाका और ईरान का काफ़ी सारा इलाका, ये कंट्रीज़ हैं। इनका जो बॉर्डर जहाँ पे मिलता है वहीं पे ये अपना एक मुल्क डिक्लेयर किया उन्होंने किया हुआ है, जिसका जो कैपिटल है वो एरेबल है। एरेबल जो है इनका कैपिटल है। तो कुर्दिश जो ये ना बहुत बड़ी आबादी है, जिनका अपना कोई मुल्क नहीं है, ये अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल हैं। अगर आप तारीख़ में जाएँ तो सलाउद्दीन अयूबी साहब जो थे वो भी कुर्द थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। तो हर साल ये 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। उसके बाद इसराइल पास अ बिल टू एक्सटेंड प्राइम मिनिस्टर टेन्योर फॉर 8 ईयर्स। तो इसराइल की जो निसट है, उनकी पार्लियामेंट का नाम है निसट, उन्होंने बिल एक मंजूर किया है कि वहाँ हमारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर की जो टेन्योर है वो 8 साल का होना चाहिए। पूरी दुनिया में 5 साल का होता है या 4 साल का होता है, 6 साल का भी है कहीं पे, लेकिन 8 साल के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जो पार्लियामेंट है इसने ये बिल मंजूर किया है। नेक्स्ट है जो हमारे पास फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस। तो ये फर्स्ट चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ की तरफ से जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। तो वांग यापिंग फर्स्ट चाइनीज़ हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर ट्रैवल किया है। नेक्स्ट है जो हमारे पास 2021 की जो मैन ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उनका जो विनर है वो नोवेक डिजोविक है। नोवेक डिजोविक जो है 2021 का ऑस्ट्रेलिया का जो मेंस ओपन है, तो इसका क्या है, विनर है 2021 का। उसके बाद 2021 का वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, इसके जो विनर है वो नोमी ओसाका है। ओसाका ये जापान से है, नोमी ओसाका जापान से हैं। तो ये वुमेन का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये उनकी विनर हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास विच प्लेयर हिट 6 सिक्सेज इन एन ओवर ऑफ T20। तो युवराज सिंह हैं, इन्होंने T20 में पहली दफ़ा जो है ना ये रिकॉर्ड कायम किया था 6 सिक्सेस का, 6 छक्के लगाने का। इसके अलावा जो है ना, हाँ बस यही आप याद रखेंगे। उसके बाद है जी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द एशिया इज़, एशिया की सबसे ज़बरदस्त किस्म की या बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ये पहले नंबर पे है एशिया में, एशिया की रैंकिंग में। उसके बाद ये करंट CEO ऑफ ट्विटर का जो करंट CEO है वो पराग अग्रवाल है, इंडिया से हैं ये पराग अग्रवाल। इसका जो ट्विटर का ओनर है वो एलन मस्क है, 44 बिलियन में इसने ख़रीदा है ये। उसके बाद है जी याहू स्टॉप्स इट्स सर्विसेज इन। तो रिसेंटली याहू जो है ना, इसने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है चाइना में, क्योंकि चाइना में और USA में एक इकोनॉमी की एक जंग चल रही होती है। तो ये कभी उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं, कभी वो इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं। तो याहू जो है ये अमेरिकन ब्रांड है, तो इसने जो है अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं चाइना के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्लीशन ईयर ऑफ ओवर वन बेल्ट वन रोड। इसका कंप्लीशन ईयर जो है वो 2049 है, 2049 2049 में ये मुकम्मल होना है, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो CPEC है हमारा ये 2030 में कंप्लीट होना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच नेशन स्पीक्स फर्स्ट इन UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली की जब भी मीटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ब्राज़ील जो है वो स्पीक करता है, वो बोलता है सबसे पहले जो है ना, वही जाके उनका जो नुमाइंदा है वो तकरीर करता है, क्योंकि ये एक रिवायात चलती आ रही है। क्योंकि पहली जब
मीटिंग हुई थी तो उसमें ब्राज़ील ने के सबसे पहले जो है ना बात की थी, तो तब से अब तक वैसे ही रिवायात चलती जा रही है। तो ब्राज़ील हमेशा सबसे पहले बात करता है, मौका दिया जाता है उसे बात करने का यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में। नेक्स्ट है जी हमारे पास करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसका जो करंट प्रेसिडेंट है इस वक्त जॉन धनोगे हैं। जॉन धनोगे यूएसए से ये बिलोंग करती हैं, तो ये करंट आईसीजे के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 16वें नंबर की जो G20 समिट हुई है वो 2021 में हुई थी, और वो इटली में हुई थी। इटली में 2021 की जो G20 की समिट इटली में हुई। रोम में 2022 की जो अभी हुई है वो जो है ना 17वीं थी। 17वें नंबर के नंबर भी इनका याद रखना है आपने, और वो इंडोनेशिया में बाली में हुई है। देखिए इंडोनेशिया में तकरीबन कहा जाता है कि 17,000 के करीब जो है ना आइलैंड से मिलके बना है। 17,000 आइलैंड से मिलके बना इंडोनेशिया। और 17वीं जो समिट हुई है G20 की वो कहाँ पे हुई है, वो इंडोनेशिया का जजीरा है बाली, वहाँ पे हुई है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन है, तो वो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। दूसरे नंबर पे पुतिन साहब हैं। तो ये दुनिया के मोस्ट 2 पावरफुल पर्सन है। पहले नंबर पे चाइना का है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बारबाडोस रिमेन अंडर यूके मोनार्क। तो जो बारबाडोस है ये कैरिबियन आइलैंड में से जो है ना जी एक कंट्री है, कैरिबियन सी में जो आइलैंड मौजूद है। तो ये बरतानिया के अंडर रहा है तकरीबन 400 सालों तक, 1625 से लेकर 2021 तक। अभी ये आज़ाद हुआ है 2021 में बरतानिया से। इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मोटले हैं। मिया मोटले याद रह जाए तो रख लें, वरना ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखें 400 साल तक ये बरतानिया के कंट्रोल में रहा है। अब 2021 में जाके ये आज़ाद हुआ है बारबाडोस। ये कंट्री है, यूएनओ का पहले से मेंबर है। उसके बाद जी पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो गरीब तरीन मुल्क है दुनिया का वो कौन सा है, तो वो बुरुंडी है। बुरुंडी जो है बेसिकली ये अफ्रीका का एक मुल्क है। ये जब लेक विक्टोरिया के साथ बिल्कुल ये सिचुएटेड है। यहाँ पे कत्लेआम भी हुआ था 1994 में। हुटूज और टूटू कबाइल आपस में लड़े थे और हज़ारों, तकरीबन कहा जाता है 3 लाख के करीब लोगों को छुरियों के साथ जो है ना काट दिया गया था, हथियारों के साथ मार दिया गया था। यहाँ पे रवांडा में और बुरुंडी, ये दोनों अलग साथ साथ मुल्क है, बुरुंडा और रवांडा, बुरुंडी और रवांडा। ये वहाँ पे इन दोनों में कुछ कबाइल हैं, उनमें जंग चलती रही थी। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना जिनोसाइड हुआ था 1994 में। तो बुरुंडी इस वक्त जो है ना दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क है। विच कंट्री वॉन मेन्स हॉकी गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। जो देखें ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं इनका जब नाम होगा तो ये 2020 का होंगे, नाम लिखा जाएगा 2020 में। हेल्ड इन 220, हाँ जी हुई 2021 में है। हेल्ड कब हुई है, 2021 में हुई है। वैसे इसका जो नाम है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही से हम काउंट करेंगे। तो इसमें जो हॉकी का जो उसमें जो था हॉकी का जो मतलब गोल्ड था ये बेल्जियम ने जीता था, बेल्जियम ने। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो ये पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2021 में हुई है जापान में, उनमें पार्टिसिपेट किया है। उनका नाम क्या था ये याद रखें, कहाँ से बिलोंग करती थी ये भी याद रखेंगे। तो लॉरेल हॉबर्ट थे ये जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन मार्केट। तो चाइना वो मुल्क है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन मार्केट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री बिकम 9th मेंबर ऑफ SCO। जो SCO हमारे पास है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी थी 2001 में। पहले शंघाई 5 थी, फिर ये SCO बनी थी। तो ये जिसके जो 8 मेंबर थे पहले, अभी ईरान ने 2021 के अंदर ईरान इसका बाकायदा मेंबर बना है। 20वीं समिट हुई थी दुशंबे में, तो वहाँ पे 9वां मेंबर जो बना है SCO का वो ईरान बना है। तो अब SCO के टोटल मेंबर 9 हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारी पास एक बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड
किताब का नाम है। तो ये किसने लिखी है? तो ये मलाला यूसुफजई साहिबा ने लिखी हैं। ये पाकिस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया की यंगेस्ट नोबल प्राइज विनर हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लीजेंड एक्टर दिलीप कुमार साहब जो है ना, ये फौत हुए हैं 7 जुलाई 2021 को। डेट याद हो सकती है तो ज़रूर रखें। इनका असल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ये पेशावर से बिलोंग करते थे। पेशावर का एक शहर है किस्सा खानी बाज़ार, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्हें अभी मरे हैं, 7 जुलाई को इनकी डेथ हुई है, 7 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है जी हमारे पास चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने अपने 100 साला एक एनिवर्सरी मनाई है 23 जुलाई 2021 को। तो ये 1921 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर ये चाइना में इनकलाब लेके आए, फिर वो सेंचुरी ऑफ इमोलेशन से निकले ही आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इन्होंने अपनी 100 साल एनिवर्सरी मनाई है 2021 में। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है ना, जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। ये हू ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है, चाइना को हू ने। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑकस। हाँ जी, ऑकस में इस अलायंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, 3 मुल्क हैं, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया जिन्हें नाम दिया उन्होंने ऑकस। तो ये जो है ना 2021 में हुआ, सितंबर 2021 में। बेसिकली ये सबमरीन जो है ये ख़रीदनी है ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से, तो उसके हवाले से जो है ना ये मुआहदा हुआ है ऑकस। तो ये याद रखेंगे आप, इसमें कौन कौन से मुल्क हैं, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास काबुल फॉल इन द हैंड्स ऑफ तालिबान। तो तालिबान के हाथ में काबुल जो है कौन सी डेट को आके गिरा है? तो ये 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और अमेरिकन यहाँ से चले गए हैं। यूएसए लेफ्ट अफगानिस्तान। तो यूएसए ने अफगानिस्तान को कौन सी डेट को छोड़ा? तो 31 अगस्त 2021 को मुकम्मल तौर पे इन्होंने इनखला किया, छोड़ के चले गए। जबकि बगराम एयरबेस को इन्होंने 1 जुलाई को ही खाली कर दिया था। बगराम एयरबेस का पूछेंगे वो ज़रूर। तो 1 जुलाई 2021 को इन्होंने खाली किया, जबकि अफ़गानिस्तान से आखिरी जो बंदा इनका निकला वो 31 अगस्त 2021 को निकला है। इनकी डेट याद रखेंगे आप। उसके बाद जी इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद, ये हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के। इनका नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है जी सुप्रीम कमांडर ऑफ अफ़गानिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा। तो ये हैं इस वक्त जो है ना सुप्रीम कमांडर अफ़गानिस्तान के। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2021 के नोबल पीस प्राइज़ जो हैं, इनका जो विनर है वो कौन है? तो 2 लोग थे इसका विनर, मारियो रिसो फिलिपाइन से थी ये, और डेमेट्री मेराटोव ये रशिया से थे। डेमेट्री साहब जो थे ये रशिया से थे और मारिया रोसो जो थी ये फिलिपाइन से थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कूप 27 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। तो ये शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर ये हुई है 2027, ये जो 2022 की होनी है ना कॉप 27, तो ये इजिप्ट में होनी है। जबकि इससे पिछली जो 2021 में कॉप 26 ये यूके में हुई थी, क्लाइमेट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रिक्स के हवाले से। ब्रिक्स 2021 की जो मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, वो इंडिया में हुई थी 2021 की, जबकि 2022 की जो है अभी जो हुई है ये रिसेंटली चाइना में हुई है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पे हुई हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच टीम वॉन मैन ICC T20 वर्ल्ड कप। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता है, विनर ऑस्ट्रेलिया थे, रनर अप जो थी वो न्यूजीलैंड थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस में भी इलेक्शन हुए हैं। प्रेसिडेंट तो वही आए हैं पहले वाले ही दोबारा से, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुई हैं। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो हैं ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास B3W प्रोजेक्ट बाय G7 टू काउंटर।
तो B3W जो है ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है G7 कंट्रीज़ की तरफ से। ये बेसिकली चाइना का जो BRI था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसे काउंटर करने के लिए शुरू किया है अमेरिका और उनके हवारियों ने। मतलब G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर ये चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है ये। नेक्स्ट है जो हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है? हाँ जी, सरगेई लारोव है। सरगेई लारोव, इन्होंने पाकिस्तान का भी विजिट किया था पिछले दिनों, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सरगेई लारोव। नेक्स्ट है जो हमारे पास न्यू स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्टेड बाय सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब ने एक नया स्मार्ट सिटी जो है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, उसका नाम है न्योम। न्योम है उसका नाम, याद रखेंगे। दूसरा ये रेड सी की कास्ट पे है, मदीना से ऊपर की तरफ रेड सी के करीब करीब है। इसमें कोई रोड नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो है ना यहाँ पे फ्लाइंग कार वगैरह, ये जदीद, दुनिया का जदीद सिटी होगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो फिनलैंड है। पाकिस्तान का जो नंबर है वो 121 है, 121वें नंबर पे है पाकिस्तान, जबकि टॉप पे जो है वो कौन है? वो फिनलैंड है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेल्थीएस्ट सिटी डिक्लेयर बाय हु। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे जो हेल्दी सिटी है वो मदीना को डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो आयरन डूम मिसाइल सिस्टम है ये कौन से मुल्क का है? तो ये इजराइल का है। इजराइल इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। आयरन डूम जो है इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईरान चाइना साइन 25 ईयर्स पैक्ट ऑफ 400 बिलियंस का। तो चाइना ने और ईरान ने 25 साल, एक तो 25 का फिगर याद रखेंगे आप, 25 साल एक पैक्ट साइन किया है 400 बिलियन की, जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33वीं टोक्यो ओलंपिक्स जो हुई है 2020 में होनी थी, ये कोरोना की वजह से इन्हें आगे किया गया है, तो 2021 में ये हुई हैं। इनका नाम 2020 ही होगा। तो ये टोक्यो में हुई है जापान में, जबकि अगली जो होनी है 34वें नंबर पे जो होंगी वो 2024 में होंगी। फ्रांस ने इन्हें होस्ट करना है। ये समर ओलंपिक्स हैं। अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो अभी रिसेंटली विंटर ओलंपिक्स 2022 की जो हुई है वो चाइना में हुई हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्होंने अपना लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है ये आप याद रखेंगे। तो है वो उसका नाम है जी ट्रुथ सोशल मीडिया। इसका सिर्फ उसका जो सोशल मीडिया इन्होंने लॉन्च किया है ट्रंप साहब ने, उसका सिर्फ नाम याद रखेंगे आप, ट्रुथ है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फेसबुक चेंज इट्स नेम टू मेटा। तो फेसबुक से इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, फेसबुक से नाम चेंज किया मेटा। नेक्स्ट है जो हमारे पास बाइडन साहब हैं, जो बाइडन, तो ये 46वें प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो इन्होंने 20 जनवरी को हलफ उठाया है। यूएसए का प्रेसिडेंट जो भी आएगा, जब भी आएगा, वो हमेशा जो हलफ उठाएगा वो 20 जनवरी को लेगा। नवंबर में जाके इनके इलेक्शन होते हैं, तकरीबन 3-4 महीने तक। पुराना जो होता है, जो जाने वाला होता है इनका प्रेसिडेंट, वो आने वाले प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग करता है, उन्हें अपने जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद फिर वो 3 महीने के बाद ट्रेनिंग जब उसकी मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो चला जाता है। और हमेशा जो नया आने वाला होगा प्रेसिडेंट वो 20 जनवरी को हलफ लेगा। तो बाइडन साहब की जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और सिंबल उसका है डेमोक्रेटिक पार्टी का डंकी। उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन का जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है वो अंतोनियो गुतरस है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पुर्तगाल का। तो अभी इसने ये 2017 में आए थे पहली दफ़ा, अभी इनकी टर्म मुकम्मल हुई है 2021 में।
तो 2021 में इन्हें दोबारा से एक और टर्म के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब ये देखें कि अब ये रहेंगे 2017 में आए हैं तो ये 2005 और 5 10 साल, तो 2026-27 तक ये रहेंगे। तो 10 साल तक इनकी जो है ना टर्म होगी पूरी। तो ये अंतोनियो गुतरस साहब भी चलेंगे, तो इनका नाम आप याद रखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास दुनिया की जो ट्रेड है उसका कितना फीसद सी से, समंदर से होके गुजरता है। तो 80% जो ट्रेड है हमारी वो समंदर से होती है, समुद्रों से होती है, सीज के ज़रिए होती है। तो ये 80% का जो फिगर है ये आप याद रखेंगे। तो ये 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।